नमस्कार दोस्तों, फैक्ट बेब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल मिस्टीरियस से अलग से फैक्ट वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फैक्ट वाला तो होने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और खौफनाक भी होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चलिए इसी तरह से बिना देरी किए बात करते हैं 5वें नंबर के फैक्ट की। दोस्तों, कई बार हम सो रहे होते हैं और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूतिया सा एकदम खौफनाक सा सपना दिखाई देता है और अचानक से हमारी आंख खुल जाती है और फिर हम सोचते हैं, बिल्कुल घबराए हुए मन से सोचते हैं कि यार कितना ज़्यादा खौफनाक सपना था। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, जिसे आप सपना समझ के भूलने की कोशिश करते हो या भूल भी जाते हो, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो वो सपना नहीं होता है जो आप देख के डर के उठे रहते हो, वो एक्चुअली आपके साथ सचमुच में हो रहा होता है। मान लो कोई स्पिरिट या कोई घोस्ट आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, आपसे फाइट करने की कोशिश कर रही है, आपको मारने की कोशिश कर रही है, वो सचमुच में हो रहा होता है। लेकिन वो हमारे साथ कुछ कर क्यों नहीं पाती है सपने में, इसके पीछे भी एक कारण है। जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है और वो जो स्पिरिट होती है उससे फाइट करती है और वो फाइट करने की वजह से अचानक से हमारी आंख खुलती है और जो हमारा खौफनाक सपना होता है वो अधूरा रह जाता है, वो सपना टूट जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत लोग कहते हैं कि यार बहुत ही ख़राब सपना था लेकिन बीच में ही टूट गया, सपना पूरा नहीं हो पाया, पूरा बहुत ही खौफनाक था, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। इसीलिए जो ख़राब सपने होते हैं वो बीच में ही टूट जाते हैं, कभी भी इनकम्प्लीट ही रहते, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारे जो सपने होते हैं वो इनकम्प्लीट क्यों रहते हैं, गंदे वाले कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए इसी तरह से बात करते हैं चौथे नंबर के फैक्ट की। दोस्तों, ये जो चौथे नंबर का फैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बिल्कुल दिल को दहला देने वाला है। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल रहता होगा कि भूत, प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल, पिशाच, शैतान, जिन, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो भूत, प्रेत, आत्माएं, स्पिरिट जो भी होती हैं वो एनर्जीज ज़्यादातर हॉस्पिटल, डिलीवरी सेंटर, मुर्दाघर, शमशान घाट, ग्रेवयार्ड या तो ऐसी जगहों पे जो ठंडी जगहें होती हैं, पुराने खंडर, फोर्ट, इन सब जगहों पे पाई जाती हैं। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सब आत्माएं वहाँ पे क्यों पाई जाती है, तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ। ये जो आत्माएं होती है ये ज़्यादातर उस जगह पे ही पाई जाती है जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, जहाँ पे इंसान की मृत्यु होती है। यानी कि जो डिलीवरी सेंटर होता है वहाँ पे नवजात शिशुओं का जन्म होता है, जो मुर्दाघर होता है, जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आए दिन, लगभग हर दिन किसी ना किसी इंसान की मौत होती है। इसी वजह से जो आत्माओं की दुनिया है वो बहुत अलग है। तो आत्माओं की दुनिया से जो आत्माएं होती हैं उस जगह पे बार बार आती हैं और अपने बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती हैं। मुर्दा घरों में भी आत्माएं हालांकि आती हैं और अपनी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती हैं कि हमारी बॉडी तो आखिरी बार यहीं पे देखा था, कहाँ है, और वो तड़पती रहती हैं और ऐसी ऐसी एक्टिविटी करती रहती है जिसकी वजह से जो हमारी इंसानी दुनिया के इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार ऐसा नोटिस भी किया होगा, फील भी किया होगा कि अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो या किसी मुर्दा घर में जाते हो या किसी डिलीवरी सेंटर में या किसी शमशान घाट या ग्रेवयार्ड, कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको कुछ अलग सा अनईजी फील होता है, आपको कुछ अलग सा अनकंफर्टेबल, नेगेटिविटी टाइप कुछ फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार डर तो नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा मन में कुछ भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। आपको ऐसा ज़रूर फील होता होगा। तो जी हाँ, वो इसलिए फील होता है क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख नहीं पाते हो लेकिन कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कुछ तो वहाँ पे रहती है जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आप लोग इन सब जगहों में से कहीं गए हो और ऐसा कुछ फील किए हो। तो चलिए इसी तरह से बिना देरी किए बात करते हैं थर्ड नंबर के बहुत ही ज़्यादा डरावने से दिल दहला देने वाले फैक्ट की। दोस्तों, इस फैक्ट में जो मैं बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ, शायद उम्मीद है
आप में से जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ ऐसा वाकया हुआ होगा, आप लोगों ने ऐसा कुछ फील किए होंगे। आखिर मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, साफ साफ बताती हूँ। आप लोग कभी अपने कमरे में सो रहे होते हो, रात के 1 या 2 बजे करीब आपकी अचानक से आंख खुलती है और आपको ऐसा फील होता है कि हो ना हो मेरे कमरे में कोई तो है जो मुझे छुप छुप के देखने की कोशिश कर रहा है, या तो कोई तो बाहर वाले कमरे में है जो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे छुप छुप के देखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यकीन मानो 80% चांस होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई स्पिरिट आपको छुप छुप के देख रही होगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा फील होता है कोई मेरे रूम में है, मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ अपने घर में, अपने रूम में बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज को टोको नहीं, या आप उस चीज को बोलो नहीं कि यहाँ पे कौन है जो मुझे देख रहा है, सामने आओ मेरे। ये सब चीजें आपको नहीं बोलनी है, या आपको बार बार उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके जो थॉट्स है आपके माइंड में बार बार नहीं लाना है। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर आप उनके बारे में ज्यादा सोचते हो या आप उनको बुलाने की कोशिश करते हो, अगर आप उनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करते हो, तो उस स्पिरिट को ऐसा लग सकता है कि आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और वो भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगेगी और आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगी या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगी कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिट है, और फिर आप डर जाओगे। अगर आप डर गए तो इजीली आपके बॉडी में प्रवेश कर सकती है। तो इसीलिए बेहतर है अगर आप अपने घर पे अकेले हो तो थोड़ा अलर्ट रहो, और आपको ऐसा लगता है मुझे कोई देख रहा है तो भी माइंड मत करो, कोई भी मंत्र या कोई भी हनुमान चालीसा कुछ भी हेडफोन लगाओ, सुनो और सो जाओ। क्योंकि जितना उसके बारे में आप सोचोगे वो उतना ही आपके बारे में भी सोचेगी। चलिए इसी तरह से बात करते हैं सेकेंड नंबर के फैक्ट की। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और खौफनाक बुक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है नेक्रोनॉमिकन। दोस्तों माना जाता है कि इस बुक में कुछ ऐसे मंत्र लिखे गए हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई है जिसकी वजह से आप किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इस बुक में ऐसे कुछ चित्र बनाए गए हैं, कुछ ऐसे सिंबल बनाए गए हैं जो कि सीधा सीधा शैतान को दर्शाता है। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानोगे, शोधकर्ताओं ने काफी हद तक शोध किया है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। बस इतना ही समझ पाए हैं कि इस बुक में लिखा गया है कि आप किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? अगर हम साइंस की माने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान की एक बार मृत्यु हो जाए तो वो कैसे भी जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम तंत्र विद्याओं की माने तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, जो अघोरी होते हैं, जो शमशान घाट में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ तंत्र विद्याओं की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे होंगे, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई होगी जिसकी वजह से मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। लेकिन ढंग से किसी को पता ही नहीं चल पाता है उस बुक के बारे में। कोई उस बुक में लिखी गई लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता है। तो कोई कैसे मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, नहीं पता कि आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है। मैं आप लोग इस बुक के बारे में बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश की हूँ, लेकिन अगर आप लोग को और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप लोग नेक्रोनॉमिकन नाम ऐसा सर्च कर सकते हो गूगल पे। आप लोगों को उसकी फोटो, उसके अंदर जो बने हुए सिंबल, वो सब कुछ आपको दिखाई दे सकते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो चलिए इसी तरह से बात करते हैं फर्स्ट नंबर के फैक्ट की। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे मिस्टीरियस गांव के बारे में सुना होगा, जैसे कि कुलधरा, जैसे रातों रात सिर्फ एक श्राप की वजह से गायब हो गया।
लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आप लोगों को एक ऐसे विलेज के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे जाने के बाद कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। ये जो गांव है ये आउट ऑफ कंट्री का गांव है, इंडिया का नहीं है। इस गांव का नाम है डेलावेयर। दोस्तों 1919 में इस गांव में कुछ शोधकर्ताओं ने शोध किया था, तो उनको उस गांव में कुछ अजीबोगरीब शैतानी सिंबल्स मिले थे और वहां पे ब्लैक मैजिक करने वाली थोड़ी बहुत चीजें मिली थी। और वो गांव अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खौफनाक और मिस्टीरियस दिखता है। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, उस गांव में आज भी लोग जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव की मिस्ट्री क्या है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक और बात पे यकीन नहीं मानोगे, इस गांव में हर साल 20 से 25 लोग गायब हो जाते हैं जो इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए होते हैं। वो इंसान जब गायब होते हैं उसके बाद ना ही उनकी बॉडी मिलती है, ना ही उनकी बॉडी का कोई बचा हुआ कंकाल। किसी को आज तक नहीं समझ में आया कि उस गांव में जाने वाले इंसान आखिर गायब कैसे हो जाते हैं। वैसे बहुत कम लोग वहां पे जाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन एक बार इमेजिन करो, जो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आ पाते। ये गांव अपने आप में ही बहुत ही बड़ा खौफ का मंजर है। मतलब समझने की कोशिश करो, अगर किसी गांव को चुड़ैलों ने बनाया है तो वो गांव कैसा ही होगा, ऐसा ही रहेगा ना। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग इस गांव में जाना चाहोगे? अगर जाना चाहोगे तो भाई अपने रिस्क पे जाना, फिर आप बाद में आके मत बोलना कि आपका वीडियो देख के गए। दोस्तों जो भी मैंने आज फैक्ट्स बताए, जो भी भूतिया तथ्य बताए, वो बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। मुझे तो डरावने लगे, क्या आप लोगों को भी डरावने लगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे ही खौफनाक मिस्टीरियस फैक्ट वाले वीडियोज़ लेके आऊँ सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से मिस्टीरियस या कोई भी फैक्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।